हाय फ्रेंड, वेलकम टू एएम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ पीसीस ऑफ एयर के सीजन 1 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक एपिसोड 8 नहीं देखा पीसीस ऑफ एयर का, तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 8 की कहानी के बारे में, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताते चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉयलर्स सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड, एपिसोड 8 का स्टार्ट हमें देखने को मिलता है निक हार्प से और उसकी बेटी एंडी से। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एंडी को निक हार्प मिल जाता है और यहाँ पर निक हार्प बोलता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्या तुम्हें मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई? यहाँ पर आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। अब वहीं पर हम देख लेते हैं जेन को, जहाँ पर निक हार्प जो होता है उसे वीडियो क्लिप भेजता है एंडी का। उसे बोलता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, तुम्हें मेरे पास आना होगा ब्रीफकेस लेकर। अब वहाँ से वो ब्रीफकेस लेती है और पैसे लेती है और निक की तरफ जा रही होती है। वहाँ पर हम देख लेते हैं निक जो होता है अपनी बेटी एंडी से बात करता हुआ नजर आता है, जहाँ पर एंडी को पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। उसे बोलता है मैं तुमसे मिल चुका हूँ, तुम्हें पता ही होगा मैं तुम्हें कब मिला था। तो यहाँ पर वो बोलती है हाँ मुझे याद आ गया। वो उसको बचपन की यादें बताता है, जहाँ पर निक हार्प उसे एक बार नहीं बहुत बार मिल चुका है बचपन में। अब यहाँ पर वो बोलती है आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? तो वो बोलता है कि एक बच्चे का बचपन जो है मैं खराब नहीं करना चाहता था, मैं उसे छुप छुप कर नहीं रखना चाहता था। अब यहाँ पर वो बोलती है मैं तो पूरी जिंदगी छुप छुप कर ही जी हूँ, मतलब अपनी आइडेंटिटी ही चेंज करती रही हूँ, कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस मैं और माँ भागते ही रही है सिर्फ आपकी वजह से। तो वो बोलता है मेरी वजह से मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता था, मैं तुम्हारी माँ को मारना नहीं चाहता था, तुम्हारी माँ ने कभी भी नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पर वो बोलती है हाँ आप माँ को मारते थे। अब यहाँ पर फ्रेंड और भी वो बहुत सारी बातें करते हैं। वहीं पर ही हम देख लेते हैं जेन आ जाती है और ब्रीफकेस लेकर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उससे जाकर बाहर मिलता है, उससे गले लगता है और उसको बहुत ही प्यार से अंदर लेकर आता है। अब यहाँ पर हमें हैप्पी फैमिली देखने को मिल जाती है, जहाँ पर एंडी जेन को बोलती है कि आप डैड के साथ भागने वाली थी। तो बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसके साथ नहीं भागने वाली थी। अब यहाँ पर निक बोलता है मुझे बताओ आखिरकार वो कहाँ पर है? वो ब्रीफकेस में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। सब लोग उस ब्रीफकेस के पीछे इसलिए पड़े होते हैं, जैस्पर भी इसलिए पड़ा था क्योंकि उसके अंदर सबूत होता है निक के खिलाफ और जैस्पर के खिलाफ। अब जैस्पर को भी वही चाहिए होता है और निक को भी वही चाहिए होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वही टेप रिकॉर्डिंग हम फ्रेंड देख लेते हैं, जिसके अंदर वो सबूत होता है निक की और जैस्पर की बातें होती हैं, जिससे जैस्पर के ये साबित हो चुका होता है कि जैस्पर ने अपने बाप को मरवाने की कोशिश की थी। मतलब जैस्पर भी चाहता था कि उसका बाप मर जाए। बट यहाँ पर निक बोलता है तुम जानती हो कि कोयलर को किसने मरवाया है, कोयलर को मारने वाला कौन है? मैंने कोयलर को नहीं मरवाया है, मैं नहीं चाहता था किसी की भी जान जाए। ग्रेस को किसने गन दी थी ये तुम सब कुछ सच यहाँ पर बताओ। अब यहाँ पर जैसी जेन ये बात सुनती है तो निक की तरफ वो देखना शुरू कर देती है और एंडी भी उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है। अब जेन के पास कोई भी जवाब नहीं होता। ये चीज देखकर एंडी बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि एंडी को भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। अब यहाँ पर फ्रेंड हम देख लेते हैं फ्लैशबैक में निक की और जैस्पर की बातें सुन लेते हैं, जहाँ पर जैस्पर जो होता है वो मान जाता है अपने बाप को सीट से हटाने के लिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एंडी को गुस्सा आता है, वो टॉर्च लाइट को नीचे फेंकती है। जहाँ पर लकड़ी का घर होता है वहाँ पर पूरे घर को आग लगना शुरू हो जाती है और पैसों को भी आग लग जाती है। वहाँ से निक जो होता है वो भागने की कोशिश करता है और एंडी उससे गन छीनने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसे गोली लग जाती है। और वहाँ से निक जो होता है वो जंगल की तरफ भागता हुआ नजर आ जाता है। वहाँ पर पीछा करते हुए उसके जेन भी चली जाती है, उसके हाथ में गन होती है। वहाँ पर निक को बोलती है अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वहाँ पर एंडी आती है और उसे बोलती है माँ ऐसा आप नहीं करेंगी, आप उसको नहीं मारेंगी। अब वहीं पर हम देख लेते हैं पुलिस आ चुकी होती है, जो कि उनको पकड़ कर लेकर चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं एंडी को और उसके एक्स फादर को, जहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हारी माँ को नहीं समझ पाया, निक उससे बेहतर जानता था, मुझे लगता था कि मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी फ्रेंड बातें करते हैं, जहाँ पर हम देख लेते हैं निक जो होता है अपने वकील के साथ हमें देखने को मिल जाता है। वहीं पर जैस्पर आ जाता है, जो कि आके बोलता है कि मुझे बताओ अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो यहाँ पर वो बोलती है तुम मेरे बारे में नहीं जानने आए हो, तुम वो जाने हुए टेप रिकॉर्डिंग के बारे में जलकर राख हो गई है। अब वहाँ पर जैस्पर बोलता है ठीक है तुम मुझसे क्या चाहती है? तो बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ कि निक आखिरकार अपने वकील से क्या बात करने वाला है, अंदर की बात सिर्फ तुम ही पता लगा कर बता सकते हो। अब वहाँ पर जैस्पर बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम जानती हो कि इलेक्शंस करीब हैं और मैं इस गैर कानूनी काम में तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा। अब यहाँ पर जैन बोलती है कि तुम्हें ये मेरा काम करना होगा वरना तुम जानते हो कि क्या होगा। वहाँ पर जैस्पर जो था वो डर जाता है, वो बोलता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ, तुम पागल हो चुकी हो। वहीं पर नेक्स्ट में हम देख लेते हैं जेन को, जहाँ पर वो सारे कपड़े लेती है, जितने भी उसके पुराने कपड़े होते हैं कचरे के डिब्बे में डाल देती है। वहीं पर एंडी आ जाती है, वो बोलती है आप सभी पुरानी चीजों को फेंक रही है, क्या इन चीजों की अब हमें जरूरत नहीं है? तो बोलती है मुझे नहीं लगता कि इनकी जरूरत है, मुझे लगा कि तुम्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, बट ये सब कुछ खराब ही होता जा रहा, मैं इस चीज में तुम्हें कभी भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पर एंडी से बोलती है मैं जानती हूँ कि आप मुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, बट मुझे एक चीज की खुशी है कि मैं अपने डैड से मिली, आखिरकार मुझे पता तो चला कि मेरा बाप कौन है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें करते हैं, जिसको लेकर जेन जो थी काफी ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर देती है एंडी के ऊपर। उसे बोलती है मैं उसे मारना चाहती थी, तुमने उसे बचा लिया, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुमने उसे क्यों बचाया था। वो बोलती है मैंने उसको नहीं
मैंने आपको बचाया, अगर आप उसे मार देती तो आपकी भी जिंदगी जो है वो जेल के पीछे होती। मैं इस चीज को कभी भी नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ आपका हमेशा साथ चाहती हूँ, जैसा कि आपने मेरा हमेशा साथ दिया है। वहाँ से एंडी उठकर चली जाती है। वहीं पर हम देख रहे थे जेन को, जहाँ पर वो एक पियानो लेने के लिए चली जाती है। वहाँ पर वो पियानो बजाते हुए नजर आ जाती है, जो कि बहुत ही जबरदस्त वो बजा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं एंडी और जेन को, जहाँ पर वो घर पर आती है और एंडी से बातें करती है। एंडी जो होती है उनकी ड्राइंग बनाते हुए नजर आ जाती है, जहाँ पर वो जैस्पर, एंड्रियो और जेन की ड्राइंग बनाते हुए नजर आ जाती है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पर जेन उसे बोलती है अब हमें नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। और वहीं पर हम फ्लैशबैक में फिर से जेन और ग्रेस को देख लेते हैं, जहाँ पर और बैठी होती है उसी पार्टी के अंदर। वहाँ पर हम देख लेते हैं जेन जो होती है उसे बोलती है तुम्हें कुछ करना होगा, मेरे डैड जानते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं इस बच्चे को पैदा करूँ, मुझे लगता है कि लड़की पैदा होगी। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पर वो बोलती है कि मेरे डैड कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये बच्चा पैदा हो, बस मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा पैदा हो, तुम्हें कुछ करना होगा। तो बोलती है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। वहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड जेन जो होती है उसे गन देती है, मतलब अपना जो पर्स होता है उसे वो देती है खुद। अब यहाँ पर ग्रेस जो होती है उस पर्स को लेती है, उसे बोलती है तुम्हारा ये बच्चा पैदा होगा। और नेक्स्ट में हम फिर से देख लेते हैं एंडी को, जहाँ पर वो कॉल करती है उठकर माइक को, उसे बोलती है तुमने मेरी मॉम की सारी फाइल को रीड किया है, तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम्हें क्या मिला है। तो बोलता है तुम क्या जानना चाहती हो, तुम मुझे सब कुछ सच बताओ। तो बोलती है बस मुझे ये बताओ कि निक को किसी ने गन देते हुए देखा ग्रेस को। तो बोलता है नहीं, सिक्योरिटीज कैमरा में नहीं आया कि निक ने उसे गन दी थी, बस इस चीज की चश्मदीद गवाह तुम्हारी माँ है, उसने देखा था निक को ग्रेस को गन देते हुए। अब यहाँ पर एंडी जो होती है फिर से लैपटॉप पर वही वीडियो लगाती है, और वहीं पर जब वो देखती है उस वॉयलेट को, उस पर्स को देखती है तो उसकी माँ का होता है, मतलब जेन का होता है। अब ये चीज देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, मतलब यहाँ पर ये बात साफ साफ हो जाती है कि जेन ने ग्रेस को वो पर्स दिया था जिसके अंदर गन थी। अब ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब यहाँ पर फ्रेंड हमें ये तो बात पता चल जाती है कि जेन ने ही अपने बाप को मरवाया था ताकि एंडी जो है वो पैदा हो सके, मतलब एंडी को बचाने के लिए जेन ने अपने बाप को मरवा दिया था, क्योंकि कॉयलर ये कभी भी नहीं चाहता था। अब यहाँ पर ये रहस्य हमें पता चल जाता आखिरकार कॉयलर को मरवाने वाला कौन था, और निक हार्प ने ये कभी भी ऐसा नहीं किया था। और यहाँ पर फिर से हम देख लेते हैं फ्रेंड जेन को, जहाँ पर वो लेटी होती है वहाँ पर उसे कॉयलर की कॉल आती है, जैस्पर कॉयलर की, उसके भाई की कॉल आती है। वो बोलता है तुम जानती हो कि तुमने क्या किया। निक हार्प ने वो सब कुछ बता दिया अपने वकील को, अब तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं उसे बोलती है तुम क्या चाहते हो। अब वहाँ पर जैस्पर जो था वो कॉल बंद कर देता है, और वहीं पर ही हम देख लेते हैं सुबह होती है और वहाँ से जेन जो होती है उठकर बीच पर चली जाती है। वो जैसी एंडी देखती है घर पर के जेन नहीं है तो वो उसके पीछे भागते हुए बीच पर ही चली जाती है। तो वो बोलती है मैं जब पहली बार यहाँ पर आई थी तो मैं बीच पर ही आई थी, क्योंकि मुझे बहुत ही अकेला महसूस हो रहा था, तो मैं यहाँ पर आई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें कर, अब यहाँ पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड एपिसोड की एंडिंग तो हो चुकी है, और आपको मैं बता देता हूँ अब सीजन में हमें ये तो बात पता चल चुकी है कि जेन ही कातिल है। अब आगे क्या होने वाला है ये तो सीजन 2 के अंदर हमें पता चलेगा आखिरकार जैस्पर अब क्या करने वाला है जेन के साथ। सो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।